कितने, 1 2 3 4 लोग आए हैं। चलो ठीक है। वह वाइल लूप से पहले एक पैटर्न प्रिंटिंग का प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम्स में बहुत आता है। जैसे ये रिपीटेटिव टाइप का टास्क थोड़ा सा है ना, तो इसमें हम लोग फॉर लूप्स का यूज़ कर सकते हैं। ये दिख रहा है तुमको क्वेश्चन कोड शेयर पे? कोड शेयर का लिंक शेयर कर देता हूँ मैं, 1 मिनट। ठीक है, ये क्वेश्चन दिख रहा है तुम लोगों को? पहले रो में एक ट्राइंगल है, सेकंड रो में 2 स्टार्स हैं, हाँ भैया। थर्ड में 3। ये एग्ज़ाम मतलब तुम्हारे कॉलेज के एग्ज़ाम्स में पूछ सकते हैं। ये मतलब जनरली हो सकता है इंटरव्यू में पूछ ले, बट कॉलेज के एग्ज़ाम्स में तो पक्का ही पूछ लेते हैं। और ये थोड़ा तुम ये चीज़ अगर कर लिए तो मतलब तुम्हें फॉर लूप्स पे काफ़ी कमांड हो गई है ना? ये चीज़ अगर इमेजिन कर रहे हो तो ये तो समझ में आ रहा है ना कि इसमें हम लोग को कुछ लूप्स का यूज़ करना होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें रिपीटेड हो रही हैं कि पहले रो में क्या कहते हैं, एक ही स्टार है, सेकंड रो में 2 स्टार्स हैं, थर्ड रो में 3 स्टार्स हैं, फोर्थ रो में 4 स्टार्स, 5 रो में 5 स्टार्स, ऐसा हो गया है ना? तो ये हमें पता है कि नंबर ऑफ स्टार्स जो हैं एक किसी रो में जो हैं, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू वो रो नंबर क्या है ना? पहला रो 1, दूसरा रो 2, तीसरा रो 3, चौथा रो 4, पांचवा रो 5। ठीक है, तो इसका हम लोग कोड स्टार्ट करते हैं यार। एक दो का मैं करता हूँ, उसके बाद प्रॉब्लम्स हम लोग जब पैटर्न समझ जाएंगे तो उसके बाद फिर तुम लोग करोगे, ठीक है? तो अगर हम इस पैटर्न को देखें तो एक तो हमें 1 2 3 4 5 रोज़ हैं, है ना? तो 5 बार लूप चलाना होगा, ये हमें पता हो गया, ठीक है? तो एक तो हम कर लिख देते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट रोज, जो कि एक्चुअल में हमारे में 5 हैं, और एक वेरिएबल और ले लेते हैं इंट कॉलम्स, जो कि हमारे में कितने हैं? इस वाले में कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4 फाइव। और 5, एट मैक्स 5 कॉलम्स जा सकते हैं, ठीक है? तो हम लोगों ने कॉलम्स को 5 कर दिया। अब हमें लूप करना है फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन नंबर ऑफ रोज आई प्लस प्लस, ठीक है? अब हमको एक तो पता है कि 5 रोज हैं, तो इसलिए हम लोग बाहर बाहर वाला जो लूप है उसमें 5 बार इटरेट ये होगा ना, 0 से लेके 4 तक। जब 5 आएगा तो 5 लेस देन रोज फॉल्स हो जाएगा और ये लूप के बाहर आ जाएगा, है ना? अब हमको ये चीज़ देखनी है कि कितने कॉलम्स भी होने चाहिए। तो ये देखो कि पहले वाले जो रो है उसमें एक ही कॉलम है, एक ही स्टार है ना? दूसरे वाले में 2 कॉलम्स प्रिंट हुए हैं, पहला और ये दूसरा। तीसरे वाले में 3 हुए हैं, ठीक? तो हम लोग एक नया लूप ये करते हैं कि ये पता चल रहा है हमको कि आई जो ऊपर वाला रो है, रो नंबर पे डिपेंड हो रहा है कितने कॉलम्स प्रिंट होने चाहिए, राइट? तो फिर फॉर इंट जे इज इक्वल्स टू 0, जे लेस देन आई, या फिर इक्वल्स टू भी हो सकता है। क्या होगा, लेस देन होगा कि लेस देन इक्वल्स टू होगा? लेस देन इक्वल टू। ठीक है, जे प्लस प्लस प्रिंट एफ स्टार, है ना? और इधर स्पेस कर दें, एक स्पेस भी कर देते हैं, वरना सटा सटा सब प्रिंट हो जाएगा ना, तो एक स्पेस कर दिया हमने। अब क्या ये प्रोग्राम कंप्लीट है? पहला रो आएगा 0 होगा, है ना? और आई लेस देन 5, 0 लेस देन 5 है, दैट इज़ ट्रू हो जाएगा, अंदर वाले लूप में चला जाएगा। फिर जे 0 होगा, जे इज़ लेस देन इक्वल्स टू आई, मतलब क्या हुआ कि 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0, ये ट्रू हो गया, तो अंदर वाले लूप, ये लूप में अंदर गया और स्टार प्रिंट कर दिया, है ना? फिर सेकंड रो में तुम देखो कि जब सेकंड रो में हम लोग प्रिंट करने जाते होंगे, मतलब यहाँ पे तो ये फॉर बाहर आ जाएगा फॉर के, क्योंकि फिर जे इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, 1 लेस देन इक्वल्स टू 0 तो फॉल्स हो गया, राइट? तो ये बाहर आ गया। जब ये बाहर आ गया तो हमको ये चीज़ देखनी होगी कि ये नई लाइन पे प्रिंट करना स्टार्ट करे, है ना? तो हमें एक बैक स्लैश एन डालना पड़ेगा, राइट?
सबको समझ में आ रहा है कि मैं हवा में ज़्यादा बोल दिया? आ रहा है सर समझ में। ठीक है, तो बैकस्लैश एन को क्या बोलते हैं? एस्केप कैरेक्टर। हाँ, इतनी बार मैं ये पूछूंगा कि ये तो पक्का सबको याद रहेगा। तो ये हमें एक चीज़ यहाँ पे ये भी करनी पड़ेगी कि जब ये फॉर के बाहर आ जाए तो एक बैकस्लैश एन आ जाए प्रिंट, ताकि वो नई लाइन पे चला जाए, है ना। और इसमें कुछ चीज़ और मिसिंग है, और कुछ लिखना बाकी है जिसके कारण प्रोग्राम क्रैश हो सकता है, मतलब कंपाइलेशन इशू दे सकता है। रिटर्न 0। हाँ, रिटर्न 0। अब इसको रन करा के देखते हैं क्या आ रहा है। ये हमारा आ गया, ठीक है। अब इसको हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को हम लोग 6 कर दें तो ये एक रो और प्रिंट हो जाएगा, राइट। ये प्रोग्राम समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है इसमें? नहीं भैया आ गया। ठीक है, आ गया भैया। इसको मैं इसमें कॉपी कर देता हूँ। अब इसमें और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उससे पहले क्या करते हैं। ये एक सिंपल प्रॉब्लम थी वो पैटर्न प्रिंट करने की। इसमें और चीज़ें कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, राइट। कि ट्रायंगल यहाँ से फर्स्ट रो इधर ना आके बीचों बीच प्रिंट हो, वैसा वाला ट्रायंगल। रुको और पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न्स प्रिंटिंग इन सी। जैसे देखो, ये हाफ पिरामिड हमने ऐसे प्रिंट किया, एक फुल पिरामिड भी हमें प्रिंट करने को आ सकता है, या फिर ये चीज़ इन्वर्टेड हो, या फिर अंदर हॉलो हो, ये भी प्रिंट करने को आ सकता है। तो इसमें लॉजिक क्या लगाना है, हमको देखना है कि हमको कितने, मतलब पहले रो में कितना प्रिंट करना है, सेकंड रो में कितना प्रिंट करना है, ऐसे ऐसे करके एंड कंडीशन क्या होगी अंदर लूप जाने के लिए। और ये सब चीज़ें अगर हैं तो फिर यहाँ पे जैसे देखो बीच में स्पेस आ रहे हैं, राइट। पहले में 5 कितने प्रिंट हुए, 6 प्रिंट हुए, दूसरे में 5 प्रिंट हुए, बट बीच में ये 1 2 3, ये 3 जो हैं ये स्पेस हमें प्रिंट करना पड़ेगा, तो हमको उसका कंडीशन देखना पड़ेगा। और अगर इन्वर्ट कर रहे हैं तो ये कैसे हो रहा है, देखो अगर हम यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम 6 तक गया है, और यहाँ पे बीचों बीच है प्रिंट हुआ है। मतलब ये है कि यहाँ पे हमें कुछ स्पेसेस डालने होंगे और इधर भी कुछ स्पेसेस का सीन करना पड़ेगा। ये सब कंडीशन देखनी पड़ती है हमको। तो ये हम अभी मतलब इसके अलावा और पैटर्न देखते हैं, बट उससे पहले क्या करते हैं कि यही चीज़ हम लोग वाइल लूप में कैसे करते हैं ये भी देख ही लेते हैं इसी बहाने, क्योंकि हमने सिर्फ फॉर पढ़ा था अभी तक, राइट। हेलो, क्या आज हाँ भैया। बच्चे काफ़ी कम आए क्या? हाँ भैया। ठीक है राहुल, जिन लोगों में सी प्रोग्रामिंग हो चुकी है उनके में क्या कहते हैं ये सब पढ़ाया गया होगा, राइट। ये तो फॉर लूप्स में ज़रूर होता है ना राहुल? मेरे से बोल रहे हो? हाँ ब्रो, तुम्हारे मेरे अलावा तुम ही राहुल हो शायद। ये सब पढ़ाया गया, ये सब कराया है तुम लोगों को अभी तक? नहीं भैया, अभी तो थ्योरी चल रही है। अच्छा अच्छा, ये ज़रूर कराएंगे। और जैसे ये नंबर्स के थ्रू हो गया कि स्टार की जगह नंबर्स होने चाहिए, अगर तुम ये पैटर्न प्रिंट कर लेते हो भैया तो। हमें ना C++ पढ़ा रहे हैं, तो हाँ, उसमें क्या है ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या है केवल बेसिक बताया है कि फॉर लूप क्या होता है, ये होता है, फिर ऊप्स कॉन्सेप्ट पे आ गया डायरेक्ट सर। अच्छा, वो अज्यूम कर ले रहे हैं कि सी में तुम लोग को वो चीज़ पढ़ा दी गई होगी। नहीं, हमने बोला था तो सर ने से बोला मैं इतना बेसिक क्लियर कर देता हूँ कि तुम्हें मतलब सिंटैक्स लिखना आ जाए, बाकी चीजें लिखना आ जाए। अच्छा अच्छा। फिर सर ने ऊप्स कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर, हम्म। ये बताने लग गए सर। हाँ चलो, सबका अपना अपना है, बट ये सब प्रॉब्लम्स, ये चीज़ समझ में आएगी तो तब तुम फॉर लूप्स में कभी कुछ इशू नहीं होगा तुम्हारा। ये मतलब बेस बनाने के लिए है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यही पैटर्न एक बार वाइल से भी करके देखते हैं कि वाइल में कैसे होता है, ठीक है। हेलो, कोई कुछ बोल रहा था क्या? राघव कुछ बोल रहे थे?
नहीं, चलो ठीक है। ओके, तो वाइल लूप्स पे जाते हैं पहले तो। फॉर का तो तुम सबको पता है ना। और राघव तुम अपना माइक ऑफ कर लो अगर कुछ नहीं बोल रहे ब्रो। फॉर का सिंटेक्स सबको पता चल गया था ना। इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट था, फिर टेस्ट एक्सप्रेशन था और अपडेट वाला। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है। अब वाइल में क्या होता है? गाइस हेलो हेलो। मैं ये कह रहा था यार, गाइस फॉर लूप में और वाइल लूप या लूप्स जो भी है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स के ऊपर ही है। इफ यू आप कंपेयर करने जाओ, 80 to 85% क्वेश्चंस आपको लूप्स की मदद से करने पड़ते हैं। फिर वो चाहे आप डेटा स्ट्रक्चर्स में जाओगे तो डेटा स्ट्रक्चर्स में तो हर क्वेश्चन पे लूप लगना है। तो इस वजह से इसके क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ज्यादा फायदा होगा। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि वाइल लूप्स के बारे में जानते हैं। फॉर में क्या था, 3 चीज़ें थी राइट। बट वाइल में क्या, सिर्फ एक टेस्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा जाता है और बची की जो 2 चीज़ें हैं ना, वो तुम अपने हिसाब से अंदर एडजस्ट करो या फिर बाहर डिक्लेयर करो। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहा हूँ कि इसी प्रोग्राम को अगर हम एडिट करें, जैसे हम लोगों ने फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 जिस चीज़ पे हम इटरेट कर रहे थे वो यहाँ पे डिक्लेयर किए थे राइट। बट अगर हम वाइल में करेंगे तो वाइल में क्या होगा कि यहाँ पे तुम डिक्लेयर नहीं कर सकते, यहाँ पे सिर्फ तुम टेस्ट एक्सप्रेशन लिख सकते हो। मतलब क्या, जो ये फॉर आई लेस देन रोज नहीं है, ये सिर्फ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और बची कुछ चीज़ें हमें पहले जैसे जो डिक्लेरेशन है, जैसे ये इटरेटर वाला वेरिएबल है ना, इंटीजर आई या फिर इंटीजर जे, ये इटरेट हो रहा है, यही तो वैल्यू इसकी बढ़ती जा रही है ना, इसको तुमको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। अब अंदर क्या करेंगे, वाइल आई लेस देन रोज। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिक्लेरेशन ये वाला पार्ट बाहर कर दिया और जो आई प्लस प्लस वाला है वो हमको अंदर करना पड़ेगा। मतलब इसके अंदर लिखना होगा। मतलब सारी चीज़ें सेम है, बस यहाँ पे चीज़ क्या, दिक्कत क्या है कि तुमको वेरिएबल जिस पे इटरेट कर रहे हो उसको बाहर कर दो और जो भी चीज़ को, इस चीज़ को अपडेट भी करते रहोगे राइट। कई बार लोग गलती क्या करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, अपडेट नहीं करते, तो वो फिर हमेशा रन करता रहेगा ना। अगर मान लो आई इक्वल्स टू 0 है और अंदर तुमने आई प्लस प्लस या कुछ नहीं किया, तो ये लूप तो हमेशा कंडीशन सेटिस्फाई रहेगा ना। 0 इज़ लेस देन 5 तो हमेशा ही आता रहेगा, तो ये बार बार इन्फानाइट लेवल पे प्रिंट करता रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आई प्लस प्लस मैंने अंदर कर दिया है ना। अब वही चीज़ हमको सेकेंड वाली चीज़ में भी करनी है। अब इंट जे इक्वल्स टू 0 यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया मैंने, और वाइल जे लेस देन कॉलम्स, लेस देन इक्वल्स टू था कि लेस देन था, लेस देन इक्वल्स टू रोज, सॉरी रोज, ये मैंने अंदर कर दिया। ठीक है। और इसका जो कंडीशन बढ़ाने वाला था जे प्लस प्लस, ये बाहर कर दिया। ये पैटर्न समझ में आया कि इसको मैं फॉर वाले से कन्वर्ट करके इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है। पूरा कोड होने तो फिर तुमको और बेटर एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंटफ किया स्टार, ये हो गया। अब वहाँ पे भी हम लोग जब फॉर लूप से बाहर आ रहे थे, अंदर वाले फॉर लूप से बाहर आ रहे थे, एक बैकस्लैश एन प्रिंट करते थे राइट, ताकि नई लाइन में आए। वो चीज़ यहाँ पे भी होगी। यहाँ पे भी जब हम लोग इस वाइल लूप से बाहर आएंगे अंदर वाले, तो हमको इसको प्रिंटफ बैकस्लैश एन करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये प्रोग्राम जब हम लोग फॉर से कर रहे थे तो देखो थोड़ा सा अंदर ही सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जा रही थी एक ही लाइन में, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन रोज, आई प्लस प्लस। बट यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, जो इटरेटर वेरिएबल है उसको बाहर डिक्लेयर किया गया है, उसके बाद वाइल आई लेस देन रो किया गया है मैंने, उसके बाद जो अंदर वाला वेरिएबल जो यहाँ पे डिक्लेयर हो रहा था फॉर इंट जे इक्वल्स टू 0, वो चीज़ वाइल में इस वाले लूप के अंदर आ रही है। आउटर जो वाइल लूप है उसके अंदर डिक्लेयर किया हमने। उसके बाद फिर वही कंडीशन जे लेस देन इक्वल्स टू रोज, यहाँ पे जे लेस देन इक्वल्स टू आई होना चाहिए। जे लेस देन इक्वल्स टू आई एग्जैक्टली सेम है फॉर इंट जे लेस देन इक्वल्स टू आई, है ना। क्योंकि हम लोग वाइल के उस जो ब्रैकेट्स हैं
उसमें हम टेस्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं, जो कि कंडीशन होती है कि अंदर लूप में जाए कि नहीं, और बचा कुछ सारा चीज़ हमको खुद से मैनेज करना होता है। तो वेरिएबल हमने बाहर डिक्लेयर किया, इसका जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट है वो अंदर डिक्लेयर कर दिया, और बचा कुछ चीज़ सेम है। अब हम लोग इसको हटा के इसको रन करा के देखते हैं कि क्या आता है। इधर कुछ गलती दिख रही है तो बता दो पहले ही। किसी को कुछ दिख रहा है गलती? प्रिंट एफ के बाद भैया स्टार वाले में वो सेमीकोलन नहीं आया। हाँ, और ब्रो और कहीं कुछ सही है? रन कराऊं? चलो रन करा के देख लेते हैं अगर कुछ और हाँ गड़बड़ है। भैया ठीक है, अब देखो अब तुमको ये डिफरेंस समझ में आया कि फॉर और वाइल लूप में अंतर क्या है। हमने वेरिएबल जिस पे इटरेट कर रहे हैं उसको बाहर डिक्लेयर करते हैं, जो भी टेस्ट एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे ब्रैकेट्स में वाइल में आता है। सेम चीज़ अंदर वाले फॉर लूप का भी यही चीज़ है कि जो डिक्लेरेशन था वेरिएबल का जिस पे इटरेट कर रहे थे वो इसके ऊपर आया था और टेस्ट एक्सप्रेशन अंदर आया था। और बची कुछ चीज़ें देखो, इंक्रीमेंट लूप के एंड पे हो रहा है, यहाँ पे वाइल लूप के अंदर वाले के J++ एंड में हो रहा है। सिमिलरली बाहर वाले वाइल लूप में जो कि रोज़ पे इटरेट कर रहे थे जिसके लिए, उसका I++ उसके एंड में हो रहा है। और सारी चीज़ें फॉर और वाइल लूप में सेम है। इतना समझ में आ रहा है? हेलो, आज सब लोग काफ़ी एनर्जेटिक, मतलब एनर्जी ख़त्म हो गई सबकी क्या? राहुल भैया ठीक है, समझ आ रहा है कि मतलब कुछ ज़्यादा सर के ऊपर जा रहा है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग तो हो रहा है। क्या चीज़ कंफ्यूज है यार, बता दो एक बार फिर से। नहीं वैसे नहीं, मतलब थोड़ा अच्छा, फॉर लूप से ये प्रोग्राम कैसे सॉल्व किए थे, ये चीज़ समझ में आ रही थी कि ये पार्ट भी फिर से बात डिस्कस करें जब हम लोग। भैया आगे अच्छा, ये पार्ट्स क्लियर है ना तुमको कि फॉर से कैसे कर रहे थे इसको हम? इस पे मेरा एक क्वेश्चन है, राहुल तुमसे नहीं है बिकॉज तुमने तो हाँ अच्छे से समझाया है, बट गाइज आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि यार फॉर वाइल हम लोग बताया राहुल ने आप लोगों को, यार इन लोग को लूप्स क्यों बोलते हैं? लूप बन कहाँ रहा है? लूप हम लोग ने इंग्लिश में लूप पढ़ा है कि सर्कल होता है जो मतलब एक तरीके से जिसका कोई एंड नहीं है, तो एक्चुअली में लूप बन कहाँ रहा है? ये किसी को आइडिया है? कोई ये बता पाएगा मेरे को कि फॉर और वाइल को इनको लूप क्यों बोलते हैं हम लोग? भैया एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं बार बार। हाँ, तो उसका क्या तुम मुझे स्ट्रक्चर बता सकते हो कि वो रिपीटिशन कहाँ से हो रहा है? भैया देखो, जैसे आई पहले 1 लिया आई ने, हाँ फिर अपन ने कंडीशन दी कि आई मतलब यहाँ पे जो भी आई रोज से कम होगा, फिर वो जैसे ही I1 हुआ फिर वो नीचे आया फॉर लूप, दूसरा वाला फॉर लूप में, फिर उसने हाँ। देखा कि J 0 से स्टार्ट हो रहा है और I1 तक जा रहा है। अभी I1 है और J भी 1 हो गया। अच्छा, अभी दो लूप्स की बात मत करो, एक ही लूप में समझाओ, एक ही फॉर लूप में समझाओ कि एक ही फॉर लूप में उसको भी तो लूप ही बोलेंगे ना, तो हाँ। वहां पे लूपिंग कंडीशन क्या होती है? लूपिंग कंडीशन भैया जैसे वो स्टार्ट हुआ किधर से जा किधर रहा है और उसमें अपन ने क्या कंडीशन लगाई कि वो बढ़ेगा या कम होगा। हाँ